ये कहानी सुंदरबन नामक जंगल की है। इस जंगल के सभी चिड़िया अंधविश्वास को बहुत मानते थे। उसी जंगल में एक दामिनी नाम की बूढ़ी तोती चिड़िया अपने जीवन की आखिरी पलों को जिए जा रही थी। दामिनी के परिवार में जितनी चिड़िया थे, एक दुर्घटना में चलते दामिनी के परिवार के सभी चिड़िया की मृत्यु हो गई थी और दामिनी इस संसार में बिल्कुल अकेली हो गई थी। वे अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन अचानक दामिनी की तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार के कारण दामिनी का शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। बूढ़े शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि दामिनी अपने पंखों से जलकर किसी से सहायता मांगे। दामिनी अपने घोंसले में चारपाई पर लेटी हुई थी और चिड़िया से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक सुनीता नाम की टूनी चिड़िया दामिनी की आवाज सुनकर दामिनी के पास आती है। दादी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अगर हो सके तो मेरे लिए कुछ रोटियां लेकर आओ। सुनीता उड़ते हुए जंगल में जाती है और जंगल के सभी चिड़िया को इकट्ठा करके दामिनी के बारे में बताती है। सारे जंगल वाले सुनीता की बात सुनते हैं। उसमें जंगल का सबसे धनी चिड़िया कालू कौवा कहता है, अरे वो दामिनी बुढ़िया तो इस जंगल के लिए श्राप है। जब से इस जंगल में आई है, हमारे इस जंगल में पनौती छा गई है। आते ही अपने परिवार को खा गई और हमारे इस जंगल में रहकर हमारे जंगल की खुशियाँ को खत्म कर रही है। पर उन्हें बहुत भूख लगी है और वो मुझसे रोटियां मांग रही थी। अगर किसी के घर रोटियां हो तो जाकर उन्हें दे दो ताकि उनकी भूख मिट जाए। दामिनी को कोई रोटी नहीं देगा, मरने दो। यही सजा है उस पनौती की। कालू कौवा सभी जंगल वालों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर दामिनी के खिलाफ कर देता है। कोई दामिनी की मदद नहीं करता है। बेचारी बूढ़ी दामिनी बुखार के मारे और भूख के कारण तड़प तड़प कर मर जाती है, पर कोई दामिनी को रोटियां नहीं देता है। सारे जंगल वाले दामिनी की मृत्यु होने पर दामिनी के घर आते हैं। अच्छा हुआ ये पनौती इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब जाकर हमारा जंगल पवित्र होगा। दामिनी की मृत्यु के बाद सारे लोग अपना जीवन सुखी सुखी बसर करने लगे। यूं ही कुछ अरसा बीत जाता है। एक दिन रात को कालू कौवा अपने कार्य से घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे दामिनी का घर नजर आया। अच्छा हुआ इस जंगल से दामिनी जैसी बला टली। तभी दामिनी पीछे से आवाज लगाती है, कालू कौवा, मैं कहीं नहीं गई, बल्कि मैं तो अब इस जंगल में आई हूँ। अरे अरे कौन हो तुम? दिखने में तो चुड़ैल जैसी लग रही हो। मैं दामिनी हूँ। अब मैं चुड़ैल बनकर अपना हिसाब पूरा करने आई हूँ। तुम सबने मुझे बहुत सताया है, अब मैं उसका बदला लेने आई हूँ। कालू कौवा घबराता हुआ वहाँ से उड़कर भाग जाता है। कालू कौवा सारे जंगल वालों को जमा करता है और दामिनी के बारे में कहता है, आखिर कब तक हम दामिनी चुड़ैल से डरते रहेंगे? आखिर वो यहाँ वापस क्यों आई और हमसे क्या चाहती है? ये तो उससे पूछना होगा। सारे जंगल वाले डरने लग जाते हैं। सारे जंगल वाले मिलकर रात में दामिनी के घर के पास जाते हैं। तभी दामिनी चुड़ैल के रूप में वहाँ आती है। दामिनी जोर जोर से हंसने लगती है। जंगल वाले दामिनी को देखकर डरने लगते हैं। दामिनी, तुम क्या चाहती हो और तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? तुम सबने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। क्या चाहती हो तुम? तुम सबने एक रोटी के लिए मुझे इतना तड़पाया, पर मुझे एक रोटी तक नहीं दी। अब जब तक मेरी भूख नहीं मिटती, तुम सब जंगल वाले मेरे लिए रोटियां बना कर लाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं एक एक करके सारे जंगल वालों को मौत के घाट उतार दूंगी। सारे जंगल वाले दामिनी चुड़ैल की ये बात सुनकर बहुत डर गए। सब लोग तेजी से अपने घर गए और दामिनी चुड़ैल के लिए रोटियां बनाने लगे। लोग रोटियां बनाकर लाते थे और दामिनी एक पल में उन सारी रोटियों को खा लेती थी। फिर भी दामिनी की भूख नहीं मिटती थी। कई दिन तक ऐसे चलता रहा। दामिनी का कहर जंगल में ऐसा जम गया था कि शाम होते सारे लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। फिर एक दिन जंगल के लोग कालू कौवा के पास आते हैं। मुखिया जी, आखिर कब तक ये दामिनी चुड़ैल हमें सताती रहेगी? हम सारे जंगल वाले मिलकर उसके लिए इतनी रोटियां बनाते हैं, फिर भी दामिनी का भूख मिटने का नाम नहीं ले रहा। परेशान तो मैं भी बहुत हो गया हूँ। समझ ही नहीं आ रहा इसका हल कैसे निकालें। मुखिया जी, क्यों न हम रोटी बनाने वाली मशीन खरीद लें? उसे रोटी आसानी से बन जाएगी और फिर हम उस चुड़ैल को रोटियां खिलाते रहेंगे। अरे वाह, तुम लोग तो बिल्कुल सही कहते हो। हम आज ही रोटी बनाने वाली मशीन खरीद कर लाएंगे। उसके बाद कालू कौवा बाजार से रोटी बनाने वाली मशीन लाता है और उसके बाद उस मशीन से रोटियां बनाने लगता है और फिर चुड़ैल को ले जाकर देते हैं।
दामिनी एक पल में उन सारी रोटियों को खा लेती थी। फिर भी दामिनी की भूख नहीं मिटती थी। कई दिन तक ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन जंगल के लोग कालू कौवा के पास आते हैं। मुखिया जी, हमारे घरों में अनाज खत्म हो गया है, कैसे अब हम दामिनी चुड़ैल के लिए रोटियां बनाएं? हमने ही उस दामिनी के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसीलिए आज वो हम सबसे अपनी मृत्यु का बदला ले रही है। मेरे सुझाव है हम सब मिलकर दामिनी चुड़ैल से क्षमा मांगते हैं, हो सकता है वो हमारी फरियाद सुन ले। जंगल वाले और कालू कौवा के बीच की बातों में सारे जंगल वाले रात में दामिनी चुड़ैल के घर के पास जाते हैं। काफी समय तक इंतजार करने के बाद दामिनी चुड़ैल वहाँ नहीं आती। अरे अरे, ये दामिनी चुड़ैल कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। कितने समय से हम यहाँ दामिनी चुड़ैल का इंतजार कर रहे हैं, पर दामिनी चुड़ैल का तो कोई पता ही नहीं है। काफी समय इंतजार करने के बाद सारे जंगल वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर कालू कौवा सारे जंगल वालों के साथ दामिनी चुड़ैल के घर के पास आता है। तब भी दामिनी चुड़ैल वहाँ नहीं आती। कई दिन तक ऐसे चलता रहा। एक दिन कालू कौवे के घर सारे जंगल वाले आते हैं। मुखिया जी, हमारे घर पर कुछ भी खाने को नहीं है, जितना अनाज था सब वो दामिनी चुड़ैल ने खा लिया। भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है। अब आप ही हमारे लिए कहीं से भोजन की व्यवस्था कीजिए। ये तुम सब क्या कहे जा रहे हो? मेरे पास कोई खजाना है क्या जो तुम सब जंगल वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करूं? मुखिया जी, आपके पास इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, आपके घर में भी काफी सारा अनाज है, आप पूरे जंगल वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है और ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मैं तुम्हें क्यों दूं? मुखिया जी, आज हम जिस परेशानी में हैं, ये सब आपके ही कारण है। आपने हमें दामिनी को रोटी देने से मना कर दिया था, इसलिए वो आज हम सब जंगल वालों को परेशान कर रही हैं। अब आप ही इसका हल निकालो। कालू कौवा जंगल वालों की एक नहीं सुनता और सारे जंगल वालों को वहाँ से भगा देता है। जंगल वालों का भूख के मारे बुरा हाल था। सब एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ दामिनी चुड़ैल आती है। क्या हुआ जंगल वालों? अब पता चला तुम्हें भूख किसे कहते हैं। मैं भी तुम चिड़िया की तरह एक दिन भूख से तड़प रही थी, पर तुम सब ने मेरी एक नहीं सुनी और उस कालू कौवे के बहकावे में आकर तुम सब मेरी मृत्यु की वजह बन गए। हमें क्षमा कर दो दामिनी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ये लो जादुई रोटी की मशीन, इससे हमेशा पूरे जंगल के लिए रोटियां बनती रहेगी और कभी तुम्हें रोटी के लिए दिक्कत नहीं होगी। मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, बस तुम्हारी आंखें खोलने का था कि तुम कैसे एक दुष्ट पापी कालू कौवा की झूठी बातों में आकर अपनी इंसानियत को खत्म कर रहे हो। आज के बाद जीवन में कभी भी किसी को रोटी के लिए नहीं तड़पाना। सारे जंगल वाले दामिनी चुड़ैल की ये बात सुनकर बहुत रोने लगते हैं। सभी चिड़िया को काफी अफसोस होता है और वो कसम खाते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जंगल वालों ने कालू कौवा को मार मार कर उस जंगल से निकाल दिया। उसके बाद जंगल का हर चिड़िया सुकून की सांस लेने लगा और अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगा।